माशाल्लाह कितने मज़ेदार, कितने अच्छे लच्छे पतीसा तैयार हुए हैं। मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इससे भी अच्छे लच्छे पतीसा बना सकें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग जैसे भी होंगे ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी जो कि है लच्छा पतीसा की। और उसको बनाने के लिए हमें बस 4 से 5 चीज़ें चाहिए और बहुत ही कम चीज़ों में बहुत आसान और मज़ेदार सी रेसिपी हम घर में तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने 2 कप मैदा है, जो कि मैंने एक प्लेट में डाल लिया है। उसके बाद ये 2 चम्मच जो है वो बेसन है। इसको अच्छे से हम लोग ने छान लेना है। ये 2 चम्मच बेसन के बाद हमने लेनी है आधा कप चीनी। और ये हमने इनको भूनने के लिए 3 चम्मच घी ले लिया है, जो आप लोग इस्तेमाल करना चाहें, चाहे तो तेल कर लें, चाहे तो घी कर लें, लेकिन मैंने घी लिया है क्योंकि घी में ज़्यादा अच्छा बनते हैं। तो ये जी हमने एक सॉस पैन ले लिया है, उसमें हमने घी डाला है और इस घी को हमने चढ़ाना है चूल्हे पे। हमने जब भूनने के लिए हमें आहिस्ता सी आँच चाहिए होती है, तो हमने मीडियम आँच पे ही मैदा डालना है और बेसन डालना है और इन दोनों को भूनना है। इसको हिलाते रहेंगे ताकि ये अच्छे से भुन जाए। भूनते वक्त चमचा रोकना नहीं है, लगातार हिलाते रहना है। तो मैं भी इसको इस तरह हिलाती रहूँगी। और जब ये अच्छे से भुन जाए, परात ले लेनी है या मैंने परात ली है, आप लोग एक खुला सा कोई बर्तन ले लें ताकि उसमें हम इन्हें अच्छे से छान सकें। एक छलनी ले लेंगे और जो हमने इसमें भुना हुआ आटा और बेसन है, इसको हमने इसमें डालना है और अच्छे से छानना है। अगर सामने कोई गुठली आ जाए तो हमने एक कप ले लेना है और उसके ऊपर रोल कर देंगे, या हाथ से आप उस गुठलियों को दबा दें तो वो आराम से सही से छन जाएंगे। इस तरह मैंने ये सारा अपना भुना हुआ आटा छान लिया है। तो यहाँ जनाब हमने एक पतीला ले लिया है और जो मैंने आपको चीनी दिखाई थी आधा कप, वो हमने इसमें डालनी है। उसके बाद हमने 1/4 कप पानी लेना है, ये हमने इस चीनी में डाल देना है। जितना हमने आटा लेना है उसका आधा नाप हमने चीनी का लेना है। अगर आटा आपका 2 कप है तो 1 कप चीनी, और अगर 1 कप आटा है तो आधा कप चीनी। तो ये चीनी हमारी पानी में बन रही है। जब ये इस पॉइंट पे बॉयल होना शुरू हो जाए तो हमने अंदर 2 चम्मच विनेगर के डालने हैं, यानी सिरका। अगर हम सिरका नहीं डालेंगे तो हमारी चीनी जो है हमारे पैन में या जिस बर्तन में आप इसे पका रहे हैं उसमें चिपक जाएगी। विनेगर का ये फ़ायदा है कि ये चिपकने नहीं देगी और हमारी चीनी आराम से ऊपर हो जाएगी। चीनी इस पॉइंट पे आके येलो हो गई है। जब इस तरह पीली-पीली हो जाए तो हमने एक कटोरी में पानी लेना है और उसको चीनी का 1 या हमने आधा चम्मच डालना है। फिर हाथ से उठा के उसको हाथ में हम लोग गोल-गोल करेंगे। जब वो एक सॉफ्ट सी बॉल बन जाए, यानी इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का हो जाए, तो हमने इस चीनी के नीचे मज़ीद आँच बंद कर देनी है। एक पैन को हमने ग्रीस कर लेना है तेल से और अब उस पकी हुई चाशनी को हमने इस पैन में डालना है। जब ये चाशनी हम लोग डाल लेंगे तो हम इसे ठंडा होने के लिए कुछ देर छोड़ देंगे, क्योंकि ये इस वक्त गर्म है। जब ये चीनी हाथ लगाने के काबिल हो जाए तो हमने इसे रोल करना शुरू करना है, पूरा इसे ठंडे होने नहीं देना। एक तरफ से दूसरी तरफ रोल करते जाएंगे, जिस तरह मैं कर रही हूँ। और जब ये इस तरह पूरी रोल हो जाए तो आपने इसे हाथ में उठाना है और स्ट्रेच करना है। आप इसे जितना खींचेंगे ये उतनी सख्त होती जाएगी और पतली होती जाएगी, बिल्कुल इस तरह जिस तरह मैं खींच रही हूँ। इस वक्त ये चीनी यहाँ गर्म है तो मुझे मुश्किल हो रही है। जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब आपने करना है, लेकिन गर्म ही रहने देना है चीनी को, पूरा ठंडा होकर हमने उसे नहीं करना। जब बर्दाश्त के काबिल हो जाए हाथ में तो हमने उसे उठा के 15 से 20 दफ़ा इस तरह स्ट्रेच करना है। जितना ज़्यादा करेंगे ये उतना ही अच्छा लच्छा बनेगा हमारा। इस तरह जो हमने बाकी हमारा मैदा और बेसन का मिक्सचर रखा हुआ था उसमें हमने इसको स्ट्रेच करके दोबारा रखना है, फिर रोल करना है। कम से कम 15 से 20 दफ़ा यहाँ भी करना है। ये फिर जितनी पतली होगी उतनी ही अच्छी बनेगी। बिल्कुल ऐसे ही बार बार इसे घुमाते जाएं, बल दे के फिर दोबारा खींचें। और यहाँ हमने इसे इतनी दफ़ा करते रहना है जब तक ये पतली सेवइयों की शक्ल में ना आ जाए। जिस तरह हमारे यहाँ सेवइयाँ हम पकाते हैं वो कितनी पतली होती हैं, बिल्कुल इसी तरह हमने इसे खींचना है। और जब तक ये फुल पतली ना हो जाए तब तक हमें इसे खींचते रहना है। हमने इसका दरमियान गुम नहीं होने देना। जो इसका बीच का होल है उसको हमने बीच में ही रखना है ताकि इधर की उधर मिक्स ना हो, अलग अलग रहें। ये देखें अब यहाँ पे आके बिल्कुल पतली हो गई हैं और ये बिल्कुल सेवइयों की शक्ल में आ गई हैं। देखें किस कदर पतली हो चुकी हैं, बिल्कुल जैसे हम सेवइयाँ लेते हैं दुकानों से ही, बिल्कुल वैसी बन गई हैं।
मैंने इसे दोबारा कर लिया ताकि मज़ीद अच्छी हो जाएँ। जब ये टूटने पर आ जाएँ तब आपने इसे छोड़ देना है। जब ये टूटने पे ना आए तब तक आपने करते रहना है। और अब देखें ये बिल्कुल पतली हो गई हैं और बिल्कुल बाज़ारी सेवइयों की तरह दिख रही हैं, लेकिन ये पतीसा है। उसके बाद हमने एक कटोरियाँ ले लेनी है छोटी-छोटी, उसमें मैंने बादाम पिस्ता काट के रख लिया है। उसके बाद जो लच्छा है हमने इसे हाथ में उठाना है और एक हमने बॉल बना के इसके अंदर डालना है। ये खींच-खींच के डालना है, एक साथ हमने गोल-गोल नहीं डाल देना। और खींच के हम नहीं डालेंगे तो वो एक तरह से बॉल बन जाएगी, खाने में मुश्किल होती है, इसलिए हम लोग इसे खींच-खींच के डालेंगे खोल-खोल के, ताकि ये नरम ही रहे। थोड़ी रफली डालनी है, बिल्कुल टाइट नहीं डालनी। अब ये हम पलटेंगे। अब जो हमने ऊपर बादाम पिस्ता काट के रखा था बिल्कुल नीचे बॉटम पे, वो अब ये टॉप पे आ गया है, इसीलिए हमने उसे पहले नीचे डाल के रखा था। 1 बाय 1 मैंने ये तीनों डाल ली हैं। उसके बाद दोबारा मैंने डाल के ऊपर मज़ीद डाल ली हैं। मेरे पास 3 कटोरियाँ थी तो मैंने दोबारा उसी में डाल के दोबारा इसको मैंने पलटा लिया। ये कुछ इस तरह की दिख रही हैं। बिल्कुल बाज़ारी लच्छों की तरह हमारे लच्छे तैयार हैं। अगर आपको ये लच्छे पतीसे वाली वीडियो मेरी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हमारी हिम्मत बढ़ती रहे और मज़ीद इस तरह वीडियो बनाने की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।